बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप? आज तो सारे तकरीबन जो ख़बरें हैं वो अदालतों के हवाले से ही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस तारक मसूद साहब की सरबराही में एक जो फ़ैसला किया गया है। 5 जज जो उसमें शामिल थे और ये फ़ौजी ट्रायल के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल को जारी रखने की इजाज़त दे दी है और अदालत ने सिविल फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फ़ैसला किया है। और इस सिलसिले में पहले जो फ़ैसला किया गया था उसमें मिलिट्री ये कहा गया था कि किसी भी सिविलियन के ख़िलाफ़ जो है वो मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। तो इस सिलसिले में आज जो है ना उन्होंने 5-6 रुकनी बेंच ने इस फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है और इसके तहत जो अभी जो सिविलियंस हैं उनके जो मुकदमात हैं वो सुने जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। तो पहले जो ये 5 रुकनी बेंच था उसने इनको पूरे आर्मी एक्ट को ही मुअत्तल कर दिया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी सिविलियन का ट्रायल उसमें आर्मी के एक्ट के तहत नहीं हो सकता। तो जिस तरह दहशतगर्दी है, जिस तरह कुलभूषण यादव है या और कोई दहशतगर्द आ जाता है तो फिर उसका भी जो उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा होगा वो भी आम अदालतों में सुना जाएगा। जिस तरह ये कल का वाक़या DI खान का, जिस तरह दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा फिर किस तरह बनेगा। ये आज मिसाल भी इस कोर्ट की गई अदालती कार्रवाई के दौरान। तो अभी इस फ़ैसले से अदालत जो अदालती फ़ैसला है इससे फ़ौज काफ़ी मुतमईन होगी और फ़ौज को काफ़ी इन अदालतों का जो है मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से काफ़ी मुतमईन होगी इस फ़ैसले से। तो इस सिलसिले में ये उन्होंने ये भी कहा है कि जो 120 जो PTI के जो अरकान हैं जिनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया गया था कि उनका 120 के अपीलों में सिर्फ फ़ैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। तो ये फ़ैसला 5-1 से किया गया है। इसमें जो जस्टिस मुसर्रत जलाली हैं उन्होंने इस फ़ैसले की मुखालफत की, बाकी 5 जजों ने जो है ना इस फ़ैसले की हमायत की। तो ये PTI के लिए काफ़ी सेटबैक है इस फ़ैसले में। तो जो फ़ौज है वो काफ़ी मुतमईन है, इस फ़ैसले से मुतमईन होगी। ज़ाहिर है कि वो उसने एक जो PTI ने ये जो 9 मई को जो ये वाक़या हुआ है, जो ये PTI के कारकुनान ने जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया है और इसमें जो शवाहिद मौजूद हैं, तो फ़ौज उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना चाह रही थी लेकिन अदालत ने इस फ़ैसले को कलअदम मुअत्तल करार दिया। बल्कि कोई भी फ़ैसला उन्होंने कहा कि ये आर्मी एक्ट को ही ख़त्म कर दिया। तो ये आज ये फ़ैसला रिवर्स हुआ है। तो इसके अलावा साइफ़र केस का फ़ैसला हुआ है। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI ने फ़र्द जुर्म से इनकार कर दिया है। ये समात अडयाला जेल में हुई और अबुल असनात ने इस समात की फ़र्द जुर्म आयद हुआ और कल तक जो है वो ये कार्रवाई समात को मुलतवी कर दिया गया। कल से इस कार्रवाई में जो समात के दौरान जो कल कार्रवाई होगी, मुख्तलिफ जो बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे गवाहों के और इसमें गवाहान के पहले भी जो रिकॉर्ड जो इनके बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, अब और जो गवाहान हैं उनके भी ये बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में जो FIA ने चार्जशीट किया है, उन्होंने कहा है कि साइफ़र टेलीग्राफ को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। मुल्ज़मान ने टेलीग्राफ को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया है और जो 26 मार्च 2022 को जो बनिगाला में एक खुफिया इजलास हुआ था, इसमें जो मदरजात थे उनको गलत इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा FIA के जो चार्जशीट थी उसमें कहा गया कि इस साइफ़र को जो ज़ाती तौर पर इसको सियासत की नज़र किया गया, इससे रियासत कमज़ोर हुई है।
तो इस सिलसिले में जो इमरान खान की बहन है हलीमा खान, उन्होंने बयान दिया है कि इस साइफ़र केस में इमरान खान को सज़ाए मौत भी हो सकती है। लेकिन ये इतना बड़ा मेरे ख्याल में सज़ाए मौत तो नहीं होगी। बहरहाल अगर ये केस साबित हो गया और गवाहान और अदालत में वो ये प्रूफ हो गया कि इन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए साइफ़र केस को इस्तेमाल किया, तो सज़ा ज़्यादा हो सकती है। तो ये बहन है उनकी और उनके ज़ाहिर है उनके लिए जज़्बात हैं, उनके लिए फ़िक्र रखती हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। तो इसके अलावा एक जो भुट्टो केस रेफरेंस भी सुना जा रहा है। तो इसमें ये है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का जो अदालती रेफरेंस जो 11 साल पहले दायर किया था आसिफ़ अली ज़रदारी ने, वो अब सुना जा रहा है। और इसमें अभी इतनी मतलब इस देर हो चुकी है, तो अदालत क्या फ़ैसला करेगी और किसके ख़िलाफ़ करेगी। तो ये इतना भी अगर कर दे इसमें कि ये आने वाली जो जज हज़रात हैं और उनको ये सबक मिल जाए और ये कह देंगे ये जो भुट्टो को फांसी दी गई थी, ये एक सियासी मकासद हासिल करने के लिए दी गई थी और ये अदालती कत्ल है। अगर इतना भी ये नोट लिख दें, तो आइंदा आने वाली जो अदालतों में जो जजेस होंगे उनके सामने ये एक मिसाल होगी कि ये फ़ैसला था और दूसरी अदालत ने इसको इस तरह कलअदम करार देकर इस फ़ैसले की मुखालफत में ये नोट जारी कर दिया। कलअदम तो ख़ैर नहीं हो सकता, अभी एक फ़ैसला हो गया है। भुट्टो साहब को जो सियासी उन्होंने नुकसान उठाया, जो उनके लवाहिकीन थे, उन्होंने जो इसमें गम और सदमा बर्दाश्त किया, वो तो अभी उसका दावा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि इतना ये नोट लिख के इस फ़ैसले को सियासी मकासद के तहत किया गया और ये एक अदालती कत्ल है। तो ये इतना भी कह दें तो आइंदा आने वाली जो जजेस हैं, कम से कम वो इस फ़ैसले को देखकर इस तरह वो आइंदा कोई इस तरह का फ़ैसला ताकि ना दें। और एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो अदालतों पर दबाव डालकर इस तरह का फ़ैसला ना करवाएँ कि जो सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो ना ख़त्म हो सके और ना उसकी गूंज कम हो। और आज तक जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, वो भुट्टो के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। और ये इसीलिए है कि उनको उनके साथ भुट्टो के साथ ज़्यादती हुई, उनको जेल में बंद किया गया, फिर उनको फांसी दी गई, फिर उसको उनको इजाज़त जो जनाज़ा पढ़ाने की भी उनको जनाज़ा नहीं बाकायदा तौर पर पढ़ाया गया और सिर्फ 4 आदमियों को भेजकर रात की तारीकी में उनका जनाज़ा दफ़न किया गया और तदफ़ीन की गई। लेकिन ये उनके साथ ज़्यादती थी। तो अदालत अगर इतना भी कह दे, तो इस सिलसिले में ये उनके लिए जो उनके लवाहिकीन हैं उनके लिए कोई सब्र उनको आ सकता है। और अदालती कार्रवाई में आप देख रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो, आसिफ़ अली ज़रदारी अपनी फ्रंट लाइन की जो क़यादत है उनकी, उनके साथ मौजूद होते हैं कार्रवाई के दौरान। तो उनके लिए ये है कि ये सैटिस्फैक्शन हो जाएगी कि चले इस अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये तो मान लिया है कि ये एक सियासी कत्ल है और इसके खिलाफ़ एक नोट लिख दिया है, जो आने वाली जो ताकि आइंदा इस किस्म की ज़्यादती ना की जा सके और इसकी रोकथाम की जा सके। तो नाज़रीन, आखिर में बात कर लेते हैं जो पंजाब में और सिंध में जो मसनूई तौर पर जो ये इसकी किल्लत की गई है, यूरिया खाद की किल्लत हो गई है और ये इसकी कीमत असल कीमत 3600 है, जबकि ये 4700 में फ़रोख्त हो रही है, यानी 1100 जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ के जेबों में जा रहा है। और वहाँ जो किसान हज़रात हैं, उन्होंने कहा है कि ये मामला जो इसकी शार्टेज है, इसकी ये काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है और इसके काफ़ी जो है ना वो गंदम की फसल को नुकसान पहुँच सकता है। अगर बर वक़्त खाद हमें मैसर ना हुई, तो गंदम की फसल को नुकसान पहुँच सकता है। तो इस सिलसिले में जो निगरान हुकूमतें हैं सिंध की, पंजाब की और जो फेडरल हुकूमत है, काकड़ साहब को चाहिए कि इस सिलसिले में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ आईनी हाथों से निपटें और उनके जो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और अगर कोई फिर भी शॉर्टेज होती है तो बाहर से इम्पोर्ट करें, ताकि जो गंदम की फसल है उसको नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि हमारा गंदम अगर ना हुई तो फिर हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी और ज़्यादा ज़र मुबादला हमें ख़र्च करना पड़ेगा डॉलर्स की सूरत में। तो इस सिलसिले में उम्मीद है कि कोई इक़दामात उठाकर इस मसनूई बहरान को ख़त्म किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊँगा। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे
चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और एक आखिरी बात, अपना ख्याल रखें, अपने कुंबे कबीले का ख्याल रखें और अपने साथ जो लोग रहते हैं इनका एहसास कीजिए, इनकी मदद कीजिए ताकि वो अपने मामलात को चला सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।